अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और टेंशन होगी अगेन नेक्स्ट मिड टर्म की। तो चलिए इसको हम आसान कर देते हैं ना। तो आज हम बात कर रहे हैं असेसमेंट और एवेल्यूएशन, और जो यूनिट 1 है तो उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं। ये बहुत इजी है, आसान है, इसको सिर्फ समझने की जो है ना देर है। तो इन इस लेसन में मैं 4 कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहा हूँ, जिसमें पहले मेजरमेंट बताऊंगा क्या होती है, असेसमेंट, एवेल्यूएशन और टेस्टिंग के बारे में मैं बताऊंगा ना। इनका कंपैरिजन करके इनके एग्जांपल्स दे दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो एक ही जो टेस्ट पेपर पे ये तीनों चीजें कैसे एक साथ होंगी, तो एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा कि जब आप कोई टेस्ट पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं और उसमें असेसमेंट क्या होती है, उसमें मेजरमेंट क्या होती है, उसमें एवेल्यूएशन क्या होती है, और उसमें टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, ये यूनिट 1 है। तो चले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूं। तो ये स्क्रीन हो गई, और उसकी डेफिनेशंस में आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन में इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है ना। तो पहले आप देख लें इस चीज को, मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर आप नोट्स लिखना चाह रहे हैं तो उसको पोस्ट कर लें। तो मेजरमेंट इन एजुकेशन is actually the method to determine the educational methods process. It refers to the use of educational assessment. अब जो मेजरमेंट होती है वो बेस्ड होती है डेटा पे। ये स्कोर बेस्ड होती है डेटा, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट स्कोर वाला आप याद रख लीजिएगा कि मेजर। अगर हम इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखें तो मेजरमेंट इज टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज ऑफ इट। आप फिजिक्स केमिस्ट्री या इनमें देख लें तो हर उसका मेजरमेंट स्केल का एक यूनिट होता है। तो आप वो देख लीजिएगा बुक में ना कि वो कौन कौन से यूनिट्स हैं। अब जो असेसमेंट होती है, असेसमेंट में वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड टूल्स को यूज किए जाते हैं। इसमें असेसमेंट इसलिए की जाती है कि किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को या उसकी अटेंडमेंट को चेक किया जाए। अब प्रोग्रेस और अटेंडमेंट क्या होती है? प्रोग्रेस कि वो क्लास में ऑनगोइंग होती है, कि वो टीचर की ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको परफॉर्म किया जाता है, और अटेंडमेंट उसको किया जाता है कि उस कोर्स के ऊपर उसने अचीव कितना किया है। तो इन दो चीजों को मैं बता दूं कि प्रोग्रेस क्वालिटेटिव होती है और अटेंडमेंट जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वांटिटेटिव हम स्कोरिंग में करेंगे, क्वालिटेटिव हम इसको वर्बली हम कर लेंगे। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं ना। अब जो एवेल्यूएशन होता है वो एक जजमेंट होती है एजुकेशन में ना, कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि किसी भी स्टूडेंट के मुतालिक एक ऐसा डिसीजन कर देना कि हाउ मच ही और शी लर्नड होती है। वो एक फाइनल जजमेंट होती है जिसमें जरूरी नहीं है कि अब उसने सब चीजें अचीव कर लियो एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द पॉजिटिव जजमेंट। नो, whatever he or she learned on the behalf of that, a teacher is generating or evaluating and passing the judgment. Okay, मैं इसकी एग्जांपल अभी मैं दे देता हूँ। तो लेट्स गो बैक टू द मेजरमेंट। मेजरमेंट जो टेस्ट में स्कोर लिया जाए, दैट्स कॉल्ड द मेजरमेंट। किसी ने 10 मार्क्स लिए, किसी ने ए ग्रेड लिया, किसी ने बी ग्रेड लिया, दैट्स वी कॉल द मेजरमेंट। दिस इज द क्वांटिटेटिव, दिस इज द स्केलिंग ऑफ दैट वन। जिसको जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं कि मेजरमेंट जो है ना उसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। जो आप ग्रेड देते हैं ना, स्केलिंग करते हैं, वो आपकी हो गई मेजरमेंट। अब आ जाते हैं असेसमेंट। मैंने कहा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो आप वर्बली स्टेटमेंट दें या फीडबैक दें वो उसका क्वालिटेटिव हो गया, जैसे कि गुड, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट हो गया। क्वांटिटेटिव में जो ग्रेडिंग लेती है, वो ए बी सी जो भी ग्रेड लिया है, डी, या स्कोर लिया है 20 आउट ऑफ 30, 10 आउट ऑफ 15, लाइक दिस, दिस इज वी कॉल द क्वांटिटेटिव। तो ये जो क्वांटिटेटिव ग्रेडिंग कहलाई जाती है, ये मेजरमेंट होती है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। अब एवोल्यूशन की हम बात कर लें तो एवोल्यूशन में भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। सिंपली जो फीडबैक होता है, फाइनल जजमेंट होती है ना, उसको हम बोल रहे होते हैं कि ये एवोल्यूशन है। जिसकी मैं एग्जांपल में दे देता हूं। स्टूडेंट लर्न स्किल 1 2 3,
but still need to reach out at the mastery level. This is the judgment of this. उसने स्किल 1 2 3 सपोज करें आप 5 स्किल उसको सिखाना चाह रहे थे, अब ग्रेड खत्म हो गया, आपने उसकी जजमेंट उसने देनी है, एवेल्यूएट करना है उस स्टूडेंट को। तो आपने क्या करना है कि बता देना है कि भाई इतने स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ाए, उन स्टैंडर्ड्स में इतने स्किल्स उसने सीख लिए और उसकी लेवल जो है ना प्रोफिशिएंट है, एडवांस्ड है, मास्टरी लेवल व्हाटएवर ही और शी अचीव्ड, ये हो जाएगी फाइनल जजमेंट होके। अब उसमें आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी नीड्स टू बी अचीव्ड होके। You have achieved proficient level in essay writing. Use a formal method to reach at the mastery level. ये आपका फॉर्मल जजमेंट होगी, आपने पूरे ओवरऑल ग्रेड के स्टूडेंट को एवेल्युएट किया और बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ दी असेसमेंट। असेसमेंट तो बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर उससे डिटेल में जाएंगे, बट जो 3 मेन टाइप्स होती हैं वो है डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है वो प्री असेसमेंट होती है, जब भी बच्चे को एनरोल किया जाता है इनिशियली एट फर्स्ट स्टेज, जिसमें आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट ही और शी ऑलरेडी नो एंड व्हाट नीड टू बी द लर्न, तो वो एक डायग्नोस्ट हो जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, जो शॉर्ट क्विज, आस्किंग क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन, 1 मिनट आंसर, इंट्रोडक्शन और ये चीजें होती हैं वो करनी पड़ती हैं। और जो समेटिव असेसमेंट होती है वो एग्जाम, मिड टर्म और फाइनल टर्म्स होती हैं वो सब। अब जो समेटिव असेसमेंट होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, वो मेजरिंग स्किल्स के ऊपर बेस के भी होती है। तो ये तो चीजें हो गई इनमें डिफरेंस। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो मेजरिंग की, तो वो बता रहे हैं कि कैम्पबेल के हिसाब से बता रहे हैं कि द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरियल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। टेलर जो डिफाइन कर रहा है कि मेजरमेंट असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरियल्स अकॉर्डिंग टू रूल, ये सब नंबर्स की, स्कोर्स की और स्केल की बात कर रहे हैं ना। मेजरिंग कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ असाइनिंग नंबर्स, ओके। तो जो ग्रेडिंग हम कर रहे होते हैं वो हमारी मेजरमेंट है, जो हम ऑब्जर्वेशन और जो टेस्टिंग हमारी ली जाती है वो असेसमेंट है, जो जजमेंट हम उसके ऊपर पास कर रहे होते हैं वो उसका फाइनल ओवरव्यू फीडबैक होता है, उसको हम एवेल्युएशन कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैसे होता है। एक एग्जांपल दे दी मैंने, उसको एक्सीलेंट हो गया, बट ए प्लस उसमें आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। स्कोर में आपने नेक्स्ट मैथ देखेंगे इमेज में कि ये क्वांटिटेटिव है, हाउ मच ही और शी ऑब्टेन्ड। अब एक और चीज हम इसको मजीद लेते हुए चलें कि डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड असेसमेंट। जो टेस्टिंग की जाती है वो स्पेसिफिक स्किल के लिए की जाती है। टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट, बट टेस्टिंग इज नॉट अ होल। सो असेसमेंट इज अ होल प्रोसेस एंड जिसमें 2 चीजों को हम मेजर कर रहे होते हैं, एक प्रोग्रेस बच्चे की और अटेंडमेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिए। और जो टेस्टिंग की जाती है वो स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेसिफिक स्किल को किया जाता है। तो टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, बट एज अ होल इट्स नॉट असेसमेंट। सो असेसमेंट इज अ प्रोसेस। अब ये कैसे इसको वर्क करता है, पूरा जो इसका सिस्टम वर्क किया जाता है, तो एजुकेशनल जो फ्रेमवर्क हो जाता है, पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसको डिजाइन किया जाता है, फिर असेस एंड देन आफ्टर एवेल्युएट किया जाता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने वीडियो दी ताकि आप लोगों का यूनिट 1 जो है ना क्लियर हो जाए। जो कंफ्यूजन आप लोगों को समझ में है कि भाई मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है, एवेल्यूएशन क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, तो इनके डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, हर चीज का अपना अपना पार्ट होता है। बट एजुकेशन में इन तीनों चारों को किस तरीके से बताया गया है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूनिट 1 के क्लियर हो गए होंगे। अगर जो भी क्वेश्चन हो वो प्लीज आप उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 2 का हवाले से, तब तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।